नमस्कार साथियों, मैं हर्ष माधवी भारतीय। आज 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं हमें लॉकडाउन में रहते रहते। हम लोग कोविड-19 से लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है। आप लोग ज़्यादातर लॉकडाउन में अपने घर में हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं। और आज की सबसे दुखद घटना कि औरंगाबाद में 16 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो 16 मजदूर वहाँ रहते थे, मजदूरी करते थे, डेली कमाते थे, डेली खाते थे। जब लॉकडाउन पीरियड में उनके मालिकों ने उनको खर्चा देना, पैसा देना बंद कर दिया। सरकार भी 2 या 3 दिन में एक बार उनको खाना देती थी। जब वो औरंगाबाद में या कोई भी प्रवासी मजदूर कहीं अपने गांव से बाहर जाता है पैसे कमाने के लिए, रोटी के लिए बाहर जाता है, और जब उसे रोटी ही नहीं मिल रही तो वो तो जाहिर सी बात है, वो तो अपना घर वापस जाना चाहेगा ही। और जो 40 दिन से ज़्यादा का लॉकडाउन है, ये तो हर किसी की मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सब कुछ गड़बड़ कर ही रहा है। तो वो लोग भी परेशान थे। वो अपना घर जाने चाहते थे कि जो भी होगा अपने घर वालों के साथ रहेंगे, जीना है मरना है सब उनके अपने घर वालों के साथ मरना है। बेचारे वो लोग चल दिए रेलवे ट्रैक के साथ साथ कि स्टेशन में पहुंचकर ट्रेन पकड़ेंगे, घर पहुंच जाएंगे। लेकिन दुखद घटना हुई और हमने उनको खो दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, इसके पीछे किसका हाथ है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इस घटना को होने से बचाया नहीं जा सकता था? जब ये लॉकडाउन हुआ, ये मार्च में ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और 9 मार्च को हमारे यहाँ होली थी। होली पर ज़्यादातर लोग अपने घर पर जाते हैं। अगर उनसे ये पहले ही बोल दिया जाता कि आप लोग होली पर अपने घर रहें, होली मनाकर वापस अपने काम की जगह पर ना आए, अपने गांव में अपने घर पे रहें, तो क्या वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता? बहुत लोग कहते हैं कि सरकार ने प्लान नहीं किया कि ऐसा हो सकता था। अरे जब WHO ने बोल दिया था कि ऐसा होने वाला है, ये कंडीशंस आने वाली हैं, तो क्यों नहीं ध्यान दिया गया? कहाँ थी तब ये सरकार? मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ की जनता हूँ और मुझे सरकार से सवाल पूछने का हक है और मैं पूछूंगी कि तब कहाँ थे आप लोग? तब आप लोग बिजी थे। आप नमस्ते ट्रम्प करने में बिजी थे। नमस्ते ट्रम्प करने में आपने 2-3 घंटे में 100 करोड़ रुपए लगा दिए गए। अगर हम मानते हैं कि अगर 10 लाख मजदूर अपने घर से बाहर हैं और उनको घर भेजना है और हर मजदूर को घर भेजने में 1000 रुपया भी लगता है, तो यानी 100 करोड़ रुपए। तो 100 करोड़ रुपए इतनी ज़्यादा बड़ी रकम भी नहीं थी लोगों को अपने घर तक भेजने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया गया। 70 करोड़ रुपया फूल बरसाने में बर्बाद कर दिए गए। उस 70 करोड़ में 30 करोड़ और मिला के 100 करोड़ हो जाता और उस पैसों को हम यूटिलाइज कर सकते थे जो बेचारे प्रवासी मजदूर बाहर हैं उनको उनके घर तक पहुंचने में। अगर लॉकडाउन होने से पहले ही आप बोल देते, कुछ टाइम रहने देते, 7 दिन 10 दिन कि आप लोग अपने घर जाइए, तो उस टाइम तो इतनी ये कोरोना महामारी अपने देश में फैली ही नहीं थी, तो लोग अपने घर चले जाते, उनको कोई परेशानी भी नहीं होती। लेकिन अब इतने ज़्यादा केस होने के बाद आप बोल रहे हैं कि अपने घर जाइए, तो बताइए इससे इन्फेक्शन कितना फैलेगा? लॉकडाउन करने का 2 मकसद है। एक पहला ये कि लॉकडाउन पीरियड के टाइम पर हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर सके, हम लड़ाई के लिए अपने साधनों को इकट्ठा कर सके। दूसरा कि हम अपनी जनता को सिखा सकें कि आपको कैसे रहना है, कैसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, कैसे आपको बीमारी से लड़ना है। लेकिन दोनों चीज में हम फेल हो गए। ऐसा क्यों? हम क्यों फेल हुए? मैं क्यों ना पूछूं सरकार से? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मैंने सरकार को वोट नहीं किया? क्या मैंने उनको एक सीट पर नहीं बैठाया? मैं जरूर पूछूंगी कि ये तो आपकी जिम्मेदारी है प्रधान जी, आपने क्यों नहीं आपने ढंग से एक्शन लिए? क्यों आप ट्रम्प जी के पीछे लगे रहे?
सर जी, हम आपकी जनता हैं, हमने आपको वहां तक पहुंचाया, प्लीज आपको ध्यान देना होगा। बताइए, लोग इस तरह से मरते जा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। सफदरजंग हॉस्पिटल में बेचारे डॉक्टर्स एक एक हफ्ते एक ही पीपीई पहने हुए हैं। हमारे यहाँ पे एक जो अभी पुलिस कर्मचारी थे, अभी हाल ही में कल ही उनकी डेथ हुई, क्योंकि उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल उनको रेफर किया जा रहा था। क्या है, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं आपने इकट्ठी करी इस बीच में? हमने बहुत आप पर विश्वास जताकर आपको उस सीट पर पहुंचाया है कि आप, हम जनता यानी आपका परिवार हमारी देखभाल कर सके। और इस लॉकडाउन में हुआ क्या? कुछ नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, अर्थव्यवस्था खराब हो गई, सब कुछ खराब हो गया। और लास्ट में हमें क्या सुनने को मिल रहा है कि आप लोग अपने घर जाइए। विदेश से लोगों को बुलाया जा रहा है, उनके लिए फ्लाइट्स भेजी जा रही हैं, लेकिन क्या मजदूरों के लिए ट्रेन्स नहीं चला सकते थे? कोटा से बच्चों को बुलाया गया, उनके लिए एसी बस रखी गई, तो क्या मजदूरों के लिए एक मामूली सी ट्रेन ही आप रख देते? हम नहीं बोलते कि हमें एसी चाहिए, लेकिन आप ट्रेन उनके लिए अलाउ कर देते कि वो आराम से अपने घर पहुंच सकते थे। क्या उनको हक नहीं है जीने का? वो गरीब है तो इसलिए वो ऐसे ही मर जाए? तो क्या दर्द नहीं होता है आपको? सर, मुझे बहुत दर्द होता है। प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, जनता पर ध्यान दीजिए, हम आपके साथ हैं सर। आप एक बार हमें हुक्म तो कीजिए, हम मिलके लड़ाई लड़ रहे हैं। प्लीज आप ध्यान दीजिए सबका। 70 साल में क्या किया है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। 70 साल में आजादी के बाद 70 साल बहुत कम समय नहीं होता, बहुत ज्यादा समय होता, और फिर भी आप कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाए, आप स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं कर पाए, आप यातायात के साधन अच्छे से नहीं जुटा पाए, कि आप सिर्फ 40 दिन में सब कुछ धाराशायी हो गया। कैसे हो सकता है सर, कैसे? और जबकि डोनेशन मिली है इतनी सारी, लोगों ने अपनी सैलरीज कटवाई हैं, वॉलंटरी डोनेशन दिया है, कहाँ है वो सारा पैसा? कोविड में भी नहीं यूज हो रहा, लोगों को सामान नहीं मिल रहा, पीपी नहीं मिल रही, मास्क नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, तो कहाँ है वो पैसा? सर, मुझे हक है पूछने का, मैं पूछूंगी, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। इस देश की बेटी हूँ और बेटी का हक निभाऊंगी। प्लीज फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, देश के प्रधान जी से, प्लीज सब लोगों का ध्यान दीजिए, सब लोगों की मदद कीजिए। हम आपके साथ हैं, आप हमें बताइए क्या करना है, हम हर कुछ सब कुछ करने को तैयार हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं हर्ष माधवी भारतीय, अखिल भारतीय परिवार से। जय हिंद, जय भारत।